की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री वेद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सौशील्य वात्सल्य आदि अनंत गुण गंभीर कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनंदन, जिनकी वांगमयी मूर्ति श्री रामायण के माध्यम से हम सभी लोग ज्ञान वैराग्य भक्ति प्रपत्ति की मंगलमयी चर्चा श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है, अन्य श्रोताओं को तो आदर पूर्वक बुलाना पड़ता है, उनके लिए उचित आसन लगाना पड़ता है और उनके लिए उचित प्रदर्शन का व्यवहार भी करना पड़ता है, तब वो कथा सुनने आते हैं। और श्री हनुमान जी महाराज यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, कहीं भी रघुनाथ जी की कथा हो, श्री हनुमान जी महाराज मस्तक झुकाए विनम्र भाव से पधारते हैं और जहां कहीं उन्हें स्थान मिल जाए वहीं बैठकर वो कथा श्रवण करते। तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। और भगवान की कथा सुनकर के श्री हनुमान जी महाराज के आंखों से अश्रुपात होता है, भाव विभोर हो जाते हैं। भगवान की कथा तो वस्तुतः रोने के लिए ही है। कथा सुनकर हमारा हृदय द्रवीभूत हो जाए और आंखों से प्रेमाश्रु प्रकट हो, यही कथा सुनने का परम फल है। स्वयं भगवान कहते हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन बहनीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन बहनीरा। और भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्ता भुवनम पुनाति। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, मेरी कथा को सुन करके गा करके वाणी गदगद हो जाए। द्रवते यस्य चित्तम, जिसका चित्त इस कथा को सुनकर के द्रवीभूत हो जाए। रुदत्य भीक्षणम, और बार बार कथा सुनकर के उसको रोना आए। रुदत्य भीक्षणम, अभीक्षणम माने बार बार। हसति क्वचिच्च, हंसने का प्रसंग कभी कभी आए। आजकल लोग कहते हैं महाराज ऐसी कथा हो कि खूब हंसें, आनंद लें। कथा हंसने के लिए नहीं है, कथा तो रोने के लिए। बार बार कथा सुनकर के रोना आए, हम गंभीर हो जाएं, हमारे नेत्र सजल हो जाएं। बिलज्ज उद्गायत नृत्यते च, और भगवान की कथा सुनकर के हम भाव विभोर हों, यही कथा सुनने का परम फल है। श्री हनुमान जी महाराज इसी भाव से कथा श्रवण करने के लिए आते हैं।
ऐसे परम रसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती। दूसरी बात, भगवान की कथा श्रवण करने के लिए ही श्री हनुमान जी महाराज इस धरती पर रुक गए। भगवान श्री रघुनंदन जब अपने समस्त परिकरों को लेकर वैकुंठ पधार रहे थे, लीला संवरण के पश्चात, तो भगवान ने हनुमान जी से कहा, हनुमान तैयारी करो, वैकुंठ चलना। हनुमान जी ने कहा, प्रभु वैकुंठ तो मैं चलूंगा, लेकिन एक बात आप बताओ, वैकुंठ में आपकी कथा किस समय होती है? तो भगवान ने कहा, हनुमान वैकुंठ में कथा नहीं होती, वैकुंठ में तो हम होते हैं। तो बड़ी विनम्रता से हनुमान जी ने कहा, प्रभु फिर हमें वैकुंठ नहीं जाना है। अरे बोले, हनुमान मैं वहां रहूंगा और तुम चलने को तैयार नहीं, मुझसे प्रेम नहीं, मेरी कथा से प्रेम? हनुमान जी ने कहा, प्रभु मुझे आपसे भी प्रेम है और आपकी कथा से भी प्रेम है, और हमको दोनों चाहिए, आप भी मिलो और आपकी कथा भी मिले। वैकुंठ में आप मिलोगे लेकिन आपकी कथा नहीं मिलेगी, और इस धरती पर आपकी कथा मिलेगी और आपकी कथा मिलेगी तो आप भी मिलोगे, इसलिए मैं तो यहीं रहूंगा। और यही कह करके श्री हनुमान जी महाराज वैकुंठ नहीं गए। आज भी श्री हनुमान जी महाराज यही धरती पर दिव्य रूप से विराजमान हैं, भगवान के भक्तों की रक्षा करते रहते हैं। और जहां कहीं भी ठाकुर जी की कथा हो, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बार बार वंदन प्रणाम निवेदन। परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री महर्षि योगी जी महाराज, जिनकी दिव्य चेतना से, जिनके दिव्य संकल्प से ये बड़े बड़े धार्मिक प्रकल्प आज भी अनवरत गति से, अबाध गति से अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। पूज्य महाराज श्री का जो संकल्प वैदिक संस्कृति का और धर्म का जन जन तक प्रचार हो, यही जीव के कल्याण का सर्वोत्तम मार्ग है। क्योंकि धर्म से ही व्यक्ति को सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, आरोग्य सब कुछ प्राप्त होता है। कल की कथा में मैंने निवेदन किया था, पाप से ही सारे दुख होते हैं और धर्म से ही सारा सुख होता है। अगर संपूर्ण संसार को सुखी और आनंदित करना है तो इसका यही उपाय है कि लोग धर्म के पथ पर चले, न्याय के पथ पर चले, नीति के पथ पर चले। और न्याय, नीति, धर्म के पथ पर चलने पर ही मानव समाज को, और मानव समाज ही नहीं संपूर्ण प्रकृति को, संपूर्ण सृष्टि को परम आनंद और परम शांति की प्राप्ति होगी। और इसी के लिए ऋषि मुनि महात्माओं ने सदा प्रयत्न किया, और उसी प्रयत्न में इस घोर कलिकाल में श्री महर्षि जी ने अपने जीवन की संपूर्ण ऊर्जा और तपस्या साधना इस पवित्र कार्य में लगाई। ऐसे पूज्य महाराज श्री के इस पवित्र प्रांगण में विराजमान होकर हम सभी लोग भगवान श्री राम की मंगलमयी चर्चा श्रवण कर रहे हैं। इस संपूर्ण संस्थान के और श्री महर्षि जी के संपूर्ण संकल्प को अग्रेसित करने वाले, इस संपूर्ण प्रकल्प को सुव्यवस्थित ढंग से संचालन करने वाले श्री अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी, सपत्नीक, सपरिवार, उनके समस्त परिजन पुरजन बंधुजन, इस कथा के मुख्य यजमान श्री अरुण मिश्र जी, श्री शीला मिश्र जी, जो बड़े ही भाव से भगवान की पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। दूर दूर से समागत श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं,
भगवान की विशेष कृपा के फलस्वरूप हम सभी लोग रामायण जी की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री गोपालाचार्य स्वामी जी महाराज जब कभी भी सत्संग करते थे तो सर्वप्रथम उनके मुख से यही वाणी निकलती थी, भगवान की विशेष कृपा के फलस्वरूप जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। बस यहीं से उनकी कथा की भूमिका बनती थी। भगवान की विशेष कृपा के फलस्वरूप ही जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। देवर्षि नारद कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। जब जीव का भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, तब सत्संगमं च लभते, तब उसे सत्संग की प्राप्ति होती है। और सत्संग में आकर अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, अज्ञान का हेतु जो मोह है उस मोह का विनाश होता है और विवेक की उत्पत्ति होती है। तदोदयते विवेकः, मोह के नाश होने पर ही विवेक की उत्पत्ति होती है। ये क्रम है, जीव का भाग्योदय, भगवान की कृपा, सत्संग की प्राप्ति, मोह का नाश और फिर विवेक की उत्पत्ति। इन्हीं बातों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में कहा कि बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह का नाश नहीं होगा तब तक राम जी के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं होगा। इसलिए भगवान की विशेष कृपा का फल यही होता है कि जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। रामायण में दोनों बातें गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही। एक जगह पर गोस्वामी जी ने कहा, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। जीव का जब पुण्य प्रकट होता है तब उसे सत्संग की प्राप्ति होती। और फिर एक जगह पर कहा कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं मिलता। तो संतों ने कहा दोनों में कौन सी बात मानी जाए? सत्संग मिला तो ये पुण्य से मिला कि भगवान की कृपा से मिला, इसका निर्णय कैसे हो? तो संतों ने कहा देखो, तुम्हारे प्रयत्न से, तुम्हारे प्रयास से तुम स्वयं चलकर संतों के चरणों तक जाओ और तुम्हें सत्संग मिले तो ये तुम्हारा पुण्य है। तुम्हारा पुण्य प्रकट हुआ, ऐसी सद्बुद्धि आई और भगवान के चरणों तक आप पहुंचे तो ये पुण्य का फल है। और आपने प्रयास नहीं किया, आप चल करके गए नहीं, संत ही कृपा करके चल करके आपके पास आ गए और आपको सत्संग की प्राप्ति हो गई, ये भगवान की कृपा का फल है। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। और सत्संग में आकर भगवान के स्वरूप को, भगवान के स्वभाव को, भगवान की महिमा को जीव जानता है। जब तक हम किसी वस्तु के विषय में जानते नहीं तब तक उस वस्तु से न हमें प्रेम होता है और न द्वेष होता है। किसी वस्तु से द्वेष और प्रेम तभी होता है जब हम उसके विषय में जानते हैं। तो भगवान से हमें प्रेम हो ये तभी संभव है जब भगवान को हम पहले जाने कि भगवान है कौन, उनकी विशेषता क्या है। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति हो ही नहीं प्रीति,
प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। बिना जाने भगवान के विषय में भी प्रीति नहीं हो सकती। तो जानने का तरीका क्या है? बोले जानने का तरीका यही है कि भगवान के विषय में सुनने का अभ्यास करो। श्रोतव्यो, वेद ने इसीलिए कहा श्रोतव्यो। मंतव्यो, फिर सुनने के बाद उसका मनन करो। और फिर वेद ने कहा निदिध्यासितव्यः, उसका निदिध्यासन करो, उसे हृदय से स्वीकार कर लो और तदनुरूप व्यवहार करने लग जाओ। तो इस प्रकार से भगवत कृपा के फलस्वरूप सत्संग की प्राप्ति होने पर जीव भगवद अनुगत होकर कल्याण के पथ का पथिक बन जाता है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि श्री रामायण के माध्यम से भगवान की मंगलमयी चर्चा श्रवण कर रहे हैं। ये रामायण काव्य समस्त काव्यों का बीज है। काव्य बीजम सनातनम, ये सनातन काव्य बीज है। श्री वेदव्यास जी महाराज जिन्होंने 18 पुराण और महाभारत की रचना की, उन वेदव्यास जी को ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम वाल्मीकि महर्षि की रामायण का अनुष्ठान करो और उसे पढ़ो। रामायण के पढ़ने पर तुम्हारे अंदर कवित्व शक्ति जागृत होगी और तब पुराणों की रचना और महाभारत की रचना जैसा महनीय कार्य तुम्हारे द्वारा होगा। और वेदव्यास जी ने श्री रामायण का कई बार अनुष्ठान अनुसंधान किया, तब उनके अंदर यह योग्यता प्रकट हुई कि उन्होंने 18 पुराण और महाभारत की रचना की। ब्रह्मा जी कहते हैं कि पठ रामायणम व्यास काव्य बीजम सनातनम। काव्य बीजम सनातनम, जो सनातन काव्य बीज है इस रामायण को हे व्यास तुम पढ़ो। यत्र रामचरितम स्यात्, जिसमें रामचरित्र है, राम जी का पावन वृत्तांत है। और फिर वेदव्यास जी ने इसे पढ़ करके वह योग्यता प्राप्त की कि उन्होंने 18 पुराण और महाभारत की रचना की। ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक अपूर्व ग्रंथ रामायण महाकाव्य, जिसमें संपूर्ण विद्याएं निहित हैं। संपूर्ण वेद स्रोत विद्या का मूल इसमें निहित है। जब दशरथ जी के अश्वमेध यज्ञ का प्रसंग आता है तो उस अश्वमेध यज्ञ में वैदिक स्रोत सूत्रों के कर्मों का संकेत करते हुए वेद और वेद के अंग कल्पादि का वर्णन। किष्किंधा कांड में श्री हनुमान जी का भगवान से जब मिलन होता है तो वहां पर वेद का मुख जो व्याकरण है उस व्याकरण का अनुसंधान, जब वन्य प्रांत का वर्णन होता है तो वहां पर संपूर्ण प्रकृति का और साहित्य का विलक्षण वर्णन। लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है तो संजीवनी बूटी का वर्णन, संधिनी बूटी का वर्णन, अनेक प्रकार की जो औषधियों का वर्णन है वह आयुर्वेद का मूल। इस प्रकार से संपूर्ण वेद के मूल सिद्धांत का श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में पल्लवन, पुष्पण एवं विस्तार महर्षि वाल्मीकि ने किया है। कल हम सभी लोगों ने संक्षिप्त रामचरित्र श्रवण किया। देवर्षि नारद ने महर्षि वाल्मीकि को रामचरित्र सुनाया और नारद जी विदा हो गए। नारद जी के चले जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने अपने शिष्य भरद्वाज जी से कहा, चलो गोमत, चलो तमसा के तट पर चलकर स्नान करते हैं और मध्यान्ह संध्या वंदन करते हैं।
मध्यान्ह संध्या वंदन करने के लिए महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य भरद्वाज जी के साथ गोमती नदी के तट पर, तमसा नदी के तट पर आए। स मुहूर्तम गते तस्मिन् देवलोकम मुनिस्तदा जगाम तमसा तीरम जाह्नव्यास्त्वविदूरतः। महर्षि नारद के चले जाने के बाद वाल्मीकि जी तमसा के तट पर आए और तमसा नदी में स्नान करने के लिए वस्त्र इत्यादि को रखा। नदी का तट इतना पवित्र पावन, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं अकर्दममिदं दिव्यम, यह सुंदर तट जो अकर्दम है, जहां पर कीचड़ नहीं है, भीगी मिट्टी नहीं है, यह कितना सुंदर तीर्थ है। रमणीयम प्रसम्माम्बुम सन मनुष्य मनो यथा, उदाहरण दिया जैसे सत्पुरुष का मन निर्मल होता है उसी प्रकार ये निर्मल जल, जैसे पवित्र नदी का जल निर्मल होता है उसी प्रकार सत्पुरुषों का मन निर्मल होता है। यही सत्पुरुष का लक्षण है। सन मनुष्य मनो यथा। तमसा नदी में स्नान करने का विचार कर रहे थे, तब तक वहीं पर नदी के तट पर क्रौंच पक्षी का जोड़ा विहरण कर रहा था। उसी समय एक निषाद, कोई बधिक आया और उसने उस क्रौंच जोड़े में से जो नर था उसको मार दिया। वो शिकार करने आया था। क्रौंच पक्षी में जो नर था उसको जब मारा तो वो नर तड़प तड़प करके मर गया। क्रौंची विलाप करने लगी। इस दृश्य को देख करके महर्षि वाल्मीकि का हृदय करुणा से भर गया और वह करुणा उस निषाद को देखकर क्रोध में बदल गई और महर्षि ने उस निषाद को शाप दे दिया। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं अगमस्सास्वती समाह यत्क्रौंच मिथुनादेकं अवधि काम मोहितम। हे निषाद, तुमको कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि तुमने इस क्रौंच में जो नर है उसको तुमने मारा है। यत् क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम। इस काम मोहित इस प्राणी को तुमने मारा, तुम्हें कभी शांति की प्राप्ति नहीं होगी, प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं होगी। ये शाप महर्षि वाल्मीकि ने उस निषाद को दिया। ये शाप जो महर्षि वाल्मीकि के मुख से निकला, ये गद्य में नहीं था, ये पद्य में था। क्रोध में कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो गद्य में ही बोलता है, पद्य में नहीं बोल सकता। आपको क्रोध आए और आप किसी को डांटो फटकारो तो गाना गा करके, गीत गा करके, कविता पढ़ के थोड़ी फटकार सकते हो। उस समय कविता, गीत, गाना, संगीत ये नहीं आएगा। सहज गद्य में ही बात निकलेगी और वह भी शब्दों का संयोजन बहुत अच्छा हो, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि क्रोध के वेग के कारण तो उस समय मुख से पता नहीं क्या क्या निकल जाता। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने उस निषाद को शाप दिया तो पद्य में, अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर का यह श्लोक, यह पंक्ति वाल्मीकि के मुख से प्रकट हुई। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं अगमस्सास्वती समाह यत्क्रौंच मिथुनादेकं अवधि काम मोहितम। यह श्लोक वाल्मीकि के मुख से उस निषाद के लिए
शाप के रूप में प्रकट हुआ और यही विश्व की प्रथम कविता है। जो वाल्मीकि के मुख से प्रकट हुई, ये विश्व की प्रथम कविता है। इसका बड़ा महत्व है। विद्वानों ने, आचार्यों ने, महापुरुषों ने अनुभव किया है कि कोई व्यक्ति इस श्लोक का 10 लाख जप अगर कर डाले तो मूर्ख से मूर्ख प्राणी हो उसके अंदर भी कवित्व शक्ति जागृत हो जाएगी, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि की मुख से निकली हुई प्रथम कविता ये है, विश्व की कविता है। इसके अनुष्ठान का विधान है। यद्यपि ये शाप है, लेकिन आदि कवि के मुख से निकली पहली कविता है विश्व की, इसलिए इसका इतना महत्व है कि इसके जप और अनुष्ठान से व्यक्ति के अंदर कवित्व शक्ति जागृत हो जाती है। महर्षि वाल्मीकि ने शाप दे दिया, जाओ तुम्हें कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो। एक बात और प्रसंग में कहते चलें कि किसी विद्वान ने प्रश्न किया कि काव्य की रचना तो लोक के मंगल के लिए होती है। काव्य प्रकाश जो ग्रंथ है आचार्य मम्मट का, आचार्य मम्मट काव्य के बहुत बड़े विद्वान हुए। आचार्य मम्मट अपने काव्य प्रकाश ग्रंथ में काव्य के प्रयोजन का जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं काव्यम यशसे अर्थकिते शिवेतर क्षतये व्यवहार विदे कांता संमिततयोपदेश युजे। काव्य के इतने प्रयोजन आचार्य मम्मट ने कहे। पहला प्रयोजन यशसे, कवि काव्य की रचना करता है तो उसका एक प्रयोजन यह होता है कि मुझे यश मिले, लोग विद्वान कहें कवि कहें, पहला प्रयोजन। अर्थकृते, काव्य की रचना धन के लिए भी होती है। इतिहास में आपने पढ़ा होगा, बड़े बड़े विद्वान राजाओं के ऊपर काव्य लिखते थे, राजाओं का चरित्र लिखते थे तो राजा उनको खूब दक्षिणा देते। अर्थकृते शिवेतर क्षतये, अमंगल के नाश के लिए भी काव्य की रचना होती है। हमारे जीवन में कोई अमंगल हो तो हम पवित्र मंगलमय काव्य की रचना करें तो वह अमंगल नष्ट हो जाता है। पाप के नाश के लिए भी काव्य की रचना होती है और इसका उदाहरण महाकवि कालिदास हैं। महाकवि कालिदास ने भगवान शंकर के और पार्वती के प्रणय का जो वर्णन किया कुमार संभवम काव्य में, तो पार्वती जी रुष्ट हो गई और पार्वती जी ने शाप दे दिया, कुष्ठ रोग हो जाए। कहते हैं कवि कालिदास को कुष्ठ रोग हो गया, क्योंकि उस काव्य में भगवान शंकर और भगवती पार्वती के मिलन का, प्रणय लीला का ऐसा वर्णन महर्षि कालिदास जी ने किया कि पार्वती जी को अनुचित लगा और कहते हैं कि उन्होंने शाप दे दिया। कालिदास जी को जब कुष्ठ रोग हो गया तो अब ये रोग की निवृत्ति कैसे हो? तो विद्वानों ने, संतों ने कहा कि भगवान रघुनंदन के चरित्र का वर्णन करो, तब उस पुण्य से तुम्हारा यह अमंगल दूर हो जाए। तब कवि कालिदास जी ने भगवान राम का चरित्र रघुवंश महाकाव्य 19 सर्गों में वर्णन किया और जब रघुवंश महाकाव्य की रचना की तो महर्षि को कवि कालिदास का जो रोग था वो रोग ठीक हो गया। तो अमंगल के नाश के लिए भी काव्य की रचना होती।
यश के लिए, अर्थ के लिए, अमंगल नाश के लिए। व्यवहार विदे, संसार के व्यवहार का ज्ञान लोगों को हो, मानव जीवन हम कैसे जिए, इस व्यवहार की शिक्षा के लिए भी काव्य की रचना होती है। काव्य का यह भी प्रयोजन है। और एक प्रयोजन यह भी है, कांता सम्मित तयोपदेश युजे। कांता सम्मित उपदेश देने के लिए काव्य की रचना होती है। उपदेश 3 प्रकार का होता है, प्रभु सम्मित उपदेश, मित्र सम्मित उपदेश और कांता सम्मित उपदेश। प्रभु सम्मित उपदेश में आज्ञा होती है, जैसे वेद, वेद प्रभु सम्मित उपदेश है। वेद कहता है सत्यम वद, सत्य बोलो, कोई चापलूसी नहीं, कोई आपके लिए रियायत नहीं और ना आपके लिए कोई अलग से कोई सुविधा। वेद भगवान कहते हैं सत्यम वद, सत्य बोलना चाहिए। तो प्रभु की आज्ञा है, ये प्रभु सम्मित उपदेश इसको कहा जाता है। तो वेद जो कहता है वो प्रभु सम्मित उपदेश है। और पुराणों में जो कथाएं हैं, पुराणों के माध्यम से जो उपदेश है वो क्या है, बोले वो मित्र सम्मित उपदेश है। जैसे मित्र अपने मित्र को आज्ञा नहीं दे सकता, लेकिन अच्छी अच्छी बात बता करके उसको सही मार्ग पर लगा देता है। मित्र दोनों बातें बताता, देखो इन्होंने ऐसा किया तो इसका ये फल हुआ, और इन्होंने ऐसा किया तो इसका ये फल हुआ, बस अब निर्णय तुम करो। तो ये मित्र सम्मित उपदेश है, ये पुराणों में रहता है। पुराणों में सब कथाएं लिखी हैं, इसने ऐसा किया तो ये फल मिला, ये किया तो ये फल मिला। अब उसे सुन करके, पढ़ करके आप समझ लो और क्या करना है वो आप विचार कर लो। तो पुराण जो है वो मित्र सम्मित उपदेश, और काव्य, काव्य जो है ये कांता सम्मित उपदेश होता है। काव्य में जैसे कांता माने स्त्री, स्त्री प्रेम पूर्वक अपने पति के मन को प्रसन्न देखकर, और नहीं प्रसन्न है तो अपने मधुर व्यवहार से उसे प्रसन्न करके, और तब उसी वार्ता के दौरान वो धीरे से सही मार्ग अपने पति को बता देती। ये कांता सम्मित उपदेश है। तो काव्य जो है ये कांता सम्मित उपदेश है। तो काव्य का प्रयोजन यश, अर्थ, अमंगल नाश, व्यवहारक ज्ञान और कांता सम्मित उपदेश। तो कहते हैं कि जो काव्य अमंगल का नाश करने के लिए है, और यहां तो विश्व के प्रथम कवि के मुख से जो प्रथम कविता निकल रही है वो किसी को शाप देने के लिए निकल रही है। कैसे हम माने कि काव्य मंगल का हेतु है? ये तो शाप हो रहा है। तो कहते वो शाप भी मंगल कारक है। क्यों? निषाद ने उस क्रौंच को मारा तो इस पाप के कारण उस निषाद को नरक में जाकर के गति भोगनी पड़ेगी। लेकिन महर्षि ने यही शाप दे दिया धरती पर, तो उसके पापों का यही प्रायश्चित्त हो जाएगा। इस पाप के कारण उसे नरक नहीं जाना पड़ेगा। यही मंगल है। आपने कोई अपराध किया और तत्काल यहीं पर उसका दंड अगर आपको मिल गया, तो अब उस पाप के कारण आपको नरक नहीं जाना पड़ेगा। उस पाप का यहीं पर तत्काल प्रायश्चित्त हो गया। तो यह भी एक अच्छी बात है। उस निषाद के लिए अच्छा ही था। लेकिन अन्य आचार्यों ने, विद्वानों ने इस पंक्ति का अर्थ किया कि महर्षि वाल्मीकि अपनी प्रथम कविता में भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं, भगवान का मंगलाशासन कर रहे हैं। क्या आशीर्वाद दिया? बोले मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः। मां निषाद, लोक दृष्टि में ये निषाद के लिए शाप है।
लेकिन पारमार्थिक दृष्टि में ये भगवान रघुनंदन के लिए महर्षि वाल्मीकि के मुख से आशीर्वाद निकल रहा है। कैसे आशीर्वाद है? तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बड़े प्रसिद्ध व्याख्याकार श्री गोविंदराज स्वामी जी महाराज अपने ग्रंथ में कहते हैं कि मां निषाद, ये भगवान का संबोधन है। मां माने लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का एक नाम है मां। और मां निषाद, निषाद माने निवास, निषीदति इति निषाद, जो रहे उसको कहते हैं निषाद। तो मां निषाद, मां निषाद माने लक्ष्मी निवास, ये भगवान का संबोधन हो गया। मां निषाद, हे लक्ष्मी निवास, हे सीतापते, हे जानकी पते, प्रतिष्ठाम त्वम अगमः। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं तुम अनंत प्रतिष्ठा को प्राप्त करो। हे रघुनंदन, हे सीतापते, त्वम प्रतिष्ठाम अगमः, तुमको बहुत बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त हो और तुम्हारी प्रतिष्ठा अनंत काल तक शाश्वत होकर के इस धरती पर रहे। शाश्वती समा, तुम्हारी प्रतिष्ठा अनंत काल तक शाश्वती बनकर इस धरती पर विराजमान रहे। क्यों? बोले यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम, क्योंकि आपने काम मोहित क्रौंच का जो जोड़ा है, क्रौंच मिथुनम, ये क्रौंच मिथुन कौन है? बोले रावण और मंदोदरी का जो जोड़ा है यही क्रौंच मिथुन है। तो कहते हैं क्रौंच मिथुनम काम मोहितम, काम मोहित रावण और मंदोदरी का जो जोड़ा है, इस जोड़े में से एकम अवधि, एक को आपने मार दिया, रावण को मार दिया। तो रावण का आपने वध किया है, इसलिए हे रघुनंदन आपकी प्रतिष्ठा दिग दिगंत व्यापिनी हो जाए। महर्षि वाल्मीकि अपनी प्रथम पंक्ति में राम जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, राम जी का मंगलाशासन कर रहे हैं। शाप मुख से प्रकट हुआ, महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम के लिए चल पड़े। पीछे पीछे भरद्वाज जी जल कलश लेकर के चल रहे थे। बार बार भरद्वाज जी इन पंक्तियों को दोहरा रहे थे। वाल्मीकि जी के मुख से प्रकट पंक्ति को भरद्वाज जी बार बार आवर्तन कर रहे थे। दोनों गुरु शिष्य जब आश्रम में पहुंचे, उसी समय ब्रह्मा जी का आगमन हो गया। पहले तो ब्रह्मपुत्र आए थे नारद जी, और स्नान करके जब कुटिया में पहुंचे तब तक ब्रह्मा जी आ गए। आजगाम ततो ब्रह्मा लोक कर्ता स्वयं प्रभु, लोक कर्ता ब्रह्मा जी महाराज आए। महर्षि वाल्मीकि ने ब्रह्मा जी का पूजन किया, सम्मान किया। ब्रह्मा जी ने कहा, देवर महर्षि मेरे आने का प्रयोजन है। बोले क्या प्रयोजन? तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे मुख से ये जो कविता प्रकट हुई है, निषाद को शाप देने के लिए, वह कविता भगवान की प्रेरणा से प्रकट हुई है। मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयम सरस्वती, मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयम सरस्वती, यह सरस्वती जो तुम्हारे अंदर प्रकट हुई है, ये भगवान की प्रेरणा से प्रकट हुई है। और इसका प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है? बोले रामस्य चरितम कृत्स्नम कुरुत्वम ऋषिषत्तम, हे ऋषि श्रेष्ठ, तुम्हारे द्वारा राम चरित्र का लेखन होने वाला है। राम जी के चरित्र का तुम लेखन करो। वृत्तम कथय धीरस्य, धीर के वृत्त को, वृत्त माने चरित्र, धीर के वृत्त को, धीर माने राम जी, राम जी का एक नाम है धीर। वृत्तम कथय धीरस्य, ये नाम बहुत प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं वृत्तम कथय धीरस्य,
धीर के वृत्त को, धीर के चरित्र को आप कहो, लिखो। यथा ते नारदात श्रुतम, नारद जी के द्वारा जो तुमने सुना है उसका विस्तार करो। तो राम जी का एक नाम यहां पर प्रकट हुआ, धीर। ये धीर नाम गायत्री मंत्र के भाव से संपृक्त है। कल मैंने कहा था कि भगवान का एक नाम है सविता, और सविता का मतलब जो सबको प्रेरणा देने वाले, और वही भगवान परब्रह्म परमात्मा जो सविता हैं वही राम जी के रूप में प्रकट है। और राम जी का नाम क्या है? बोले धीर। धी और ईर दो शब्द मिलकर के बना धीर, धी ईर। तो धी माने बुद्धि और ईर माने जो प्रेरणा दे, ईरयति प्रेरयति इति धीरः। जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करते हैं उनका नाम धीर है। तो राम जी सबकी बुद्धि में प्रेरणा देने वाले हैं, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। ऐसे जो धीर हैं, धी माने बुद्धि को, धियो यो न प्रचोदयात जो मंत्र में कहा, उसी की ये व्याख्या धीर है। तो धीर का मतलब जो बुद्धि में हमें प्रेरणा देते हैं वे भगवान जो रघुनंदन हैं। वृत्तम कथय, उनके चरित्र का आप वर्णन करो। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, पितामह रघुनंदन के संपूर्ण चरित्र का मैं कैसे वर्णन कर पाऊंगा? नारद जी ने जो सुनाया है वो बहुत संक्षेप में सुनाया है। 14 वर्ष तक वन में रहकर राम जी ने जो चरित्र किया उस चरित्र को मैं कैसे जान पाऊंगा? और भी राम जी के जो अनेक चरित्र हैं उन चरित्रों को मैं कैसे जान पाऊंगा? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा आशीर्वाद है, कच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति। मेरा आशीर्वाद है, राम जी का जो चरित्र अविदित है वह भी चरित्र तुमको विदित हो जाएगा, पता चल जाएगा। ब्रह्मा जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया महर्षि वाल्मीकि को कि राम जी का संपूर्ण चरित्र तुम्हें दिखाई पड़ेगा। तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति। राम जी का संपूर्ण चरित्र तुमको विदित हो जाएगा, दिखाई पड़ने लग जाएगा। गुरु की कृपा हो, आचार्य की कृपा हो तो भगवान का चरित्र दिखाई पड़ने लगता है, हृदय में प्रकाशित हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि गुरु जी की कृपा हो जाए तो राम जी का चरित्र दिखने लगता है। सूझे ही राम, राम जी का चरित्र सूझने लगता है, दिखाई पड़ने लगता है। गुपुत प्रगट जहां जो जही खानिक, चाहे वो गुप्त चरित्र हो चाहे प्रगट चरित्र हो। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा आशीर्वाद, राम जी का संपूर्ण चरित्र तुम्हें विदित हो जाएगा। वाल्मीकि जी ने कहा, पितामह राम जी का जो चरित्र हो चुका है वो चरित्र तो हमको विदित हो जाएगा, लेकिन राम जी अभी राज्य लीला कर रहे हैं। आगे राम जी जो चरित्र करेंगे वो मुझे कैसे ज्ञात होगा? ब्रह्मा जी ने कहा आगे जो चरित्र राम जी करेंगे वो भी तुमको ज्ञात हो जाएगा, पहले ही पता चल जाएगा। वाल्मीकि जी ने कहा महाराज भगवान जो चरित्र आगे करेंगे वो भी हमको पता लग जाएगा और मैं उसे लिख दूं और कहीं राम जी का प्रोग्राम बदल गया तब? क्यों? बोले वो किसी के अधीन तो है नहीं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भगवान परम स्वतंत्र हैं। कहीं उन्होंने अपने कार्यक्रम को बदल दिया कि चलो अब ये लीलाएं नहीं करेंगे, अब लीला खत्म, अब वैकुंठ चलेंगे, तब तो मैं जो लिखूंगा वो बात झूठी हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा वाल्मीकि तुम जो चरित्र लिख दोगे वो चरित्र राम जी को करना ही पड़ेगा। अगर उनकी नहीं भी इच्छा होगी तो वो चरित्र उनको करना पड़ेगा।
ऐसा विलक्षण आशीर्वाद ब्रह्मा जी ने महर्षि वाल्मीकि को दिया। कुरु राम कथाम पुण्याम श्लोकबद्धाम मनोरमाम, श्लोकबद्ध राम कथा का तुम वर्णन करो। और हे वाल्मीकि, तुम्हारे द्वारा लिखी गई राम कथा जब तक इस धरती पर गाई जाएगी, सुनी जाएगी, तब तक तुम ब्रह्मलोक में आनंद की प्राप्ति करोगे और सुखपूर्वक ब्रह्मलोक में निवास करोगे। ये सब कह करके आशीर्वाद दे करके ब्रह्मा जी विदा हो गए। ब्रह्मा जी जब चले गए तो महर्षि वाल्मीकि ने आचमन प्राणायाम किया और पवित्र दर्भासन पर विराजमान होकर भगवान के चरणों का ध्यान करने लगे। और उसी समय महर्षि वाल्मीकि के हृदय में नारद जी की कृपा से, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से और भगवान श्री रघुनंदन की कृपा से संपूर्ण रामचरित्र महर्षि वाल्मीकि के हृदय में प्रकाशित हो गए। कैसे प्रकाशित हुआ? स्वयं वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम जी कैसे हंसते हैं, राम जी कैसे चलते हैं, राम जी कैसे बोलते हैं, सब कुछ हसितम भासितम चैव गतिर यावच्च चेष्टितम तत्सर्वम धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। हसितम भासितम चैव गतिर यावच्च चेष्टितम, राम जी कैसे हंसते हैं, राम जी कैसे बोलते हैं, राम जी कैसे चलते हैं, तत्सर्वम वो सब कुछ धर्मवीर्येण धर्म के प्रताप से, गुरुजनों की कृपा से यथावत संप्रपश्यति, यथावत महर्षि वाल्मीकि ने अपनी बुद्धि में देख लिया। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जैसे ऋषि मंत्र के दृष्टा होते हैं, मंत्र को देखते हैं, मंत्र के सृष्टा नहीं होते। शब्दों पर ध्यान देना। ये वेद के जितने मंत्र हैं, वेद की जितनी ऋचाएं हैं, इन ऋचाओं के सृष्टा कोई महर्षि नहीं है कि उन महर्षियों ने इन ऋचाओं को बनाया हो। बोले तब, बोले ये ऋचाएं तो बनी बनाई हैं, अनादि हैं। महर्षि उसके दृष्टा होते हैं, उसको देखते हैं, उसका दर्शन करते हैं, उसका साक्षात्कार करते हैं। जैसे किसी खदान में सोना हो और आपको दिख जाए तो आपने उस सोना को थोड़ी बनाया, आपने उसको देखा है, उसको पहचान लिया, जान लिया। उसी प्रकार जितने वेद मंत्र हैं वो अनादि हैं। महर्षि लोग समय समय पर उन मंत्रों का साक्षात्कार करते हैं, इसीलिए महर्षियों को मंत्र दृष्टा कहा जाता है। ऋषयो मंत्र दृष्टारः, ऋषि कौन? बोले जो मंत्र का दृष्टा हो, जिसने मंत्रों को देखा है, मंत्रों का साक्षात्कार किया। तो ये रामायण भी वेदावतार है। तो रामायण जो भगवान की कथा है, इस मंत्र के भी दृष्टा महर्षि वाल्मीकि हैं। इन्होंने संपूर्ण रामचरित्र को देख लिया। हसितम भासितम चैव गतिर यावच्च चेष्टितम तत्सर्वम धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। और महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को लिखना प्रारंभ किया। 24,000 श्लोकों में रामायण लिख करके तैयार कर दी। रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि। रघुवंश के चरित्र को, राम जी के चरित्र को चकार भगवान मुनि। इस चरित्र को लिखा, किसने लिखा? कहते हैं भगवान मुनि। मुनि ने लिखा, लेकिन कौन से मुनि ने? बोले भगवान मुनि। कहते हैं भगवान के चरित्र को भगवान ही लिख सकते हैं। भगवान के चरित्र को लिखने का सामर्थ्य किसी मनुष्य में हो नहीं सकता। भगवान के चरित्र को भगवान ही लिखते हैं। तो भगवान ही मानो महर्षि वाल्मीकि के रूप में आकर अपने चरित्र को लिख रहे हैं। इसलिए कहते हैं रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि। और लिख करके 24,000 श्लोकों में ग्रंथ तैयार कर दिया और इसका नाम रखा रामायण। रामायण का अर्थ क्या है? बोले रामायण का अर्थ है रामस्य अयनम रामायणम।
जो राम जी का अयन है, राम जी का घर है। राम जी कहां रहते हैं? बोले राम जी इसी रामायण में रहते हैं। ये राम जी का घर है। रामस्य अयनम रामायणम, ये राम जी का अयन है। ऐसा नाम क्यों रखा महर्षि वाल्मीकि ने? बोले देखो, किसी को ढूंढना हो, किसी से मिलना हो, तो आप कहां जाते हो? बोले उसके घर जाते हो, उसके घर का पता ढूंढते हो। उसके घर का पता लग जाए तो वो मिल जाएगा। तो राम जी को भी अगर पाना है, राम जी को ढूंढना है, तो कहां जाएं? बोले राम जी जहां रहते हैं वहां चलें। राम जी कहां रहते हैं? तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं राम जी का घर ये रामायण है। रामस्य अयनम रामायणम, ये राम जी का अयन है। इसी में आओ और इसी में राम जी मिल जाएंगे तुम। आज तक जिस किसी को राम जी मिले तो रामायण में ही तो राम जी मिले। आज राम को हम आप जानते हैं तो क्यों जानते हैं? राम जी ने अमुक अमुक लीला की, राम जी का ये महत्व है, राम जी की ये महिमा है, हमने कहां से जाना? किसी मंदिर में जाकर के जाना, किसी तीर्थ में जाकर के जाना? कहते नहीं। रामायण के माध्यम से ही राम जी को हमने जाना। आज भी दुनिया राम जी की महिमा को जो जानती है, रामायण के कारण ही जानती है। राम जी अयोध्या में प्रकट हुए, ये हमने कहां से जाना? बोले रामायण से जाना। राम जी भक्त वत्सल हैं, कहां से जाना? बोले रामायण से जाना। राम जी की भक्ति करने पर जीव का परम कल्याण होता है, ये हमने कहां से जाना? रामायण से जाना। तो राम जी को प्राप्त करने का यही उपाय है कि रामायण में आओ। राम जी का ये घर है, रामस्य अयनम रामायणम, और यही राम जी मिलेंगे। आज तक जिन किसी को भी राम जी मिले तो रामायण के माध्यम से ही मिले। ये रामायण महाकाव्य, इसका नाम रखा रामायण। और जिस समय रामायण लिख करके महर्षि वाल्मीकि ने तैयार की, उस समय राम जी का राजलीला चल रही थी। प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकिर भगवान ऋषि चकार चरितम कृष्णम विचित्र पदमर्थवत। प्राप्त राज्यस्य रामस्य, राम जी को राज्य की प्राप्ति हो चुकी थी, राम जी की राजलीला चल रही थी। उस समय चकार चरितम कृष्णम विचित्र पदमर्थवत, ये विचित्र काव्य, अद्भुत काव्य महर्षि वाल्मीकि ने रचा। और जब रामायण लिख गई तो महर्षि वाल्मीकि विचार करने लगे, ये रामायण मैं किसको पढ़ाऊं? इसका अधिकारी कौन होगा? कौन इसे पढ़ करके याद करेगा और कौन इसका विस्तार करेगा? चिंतयामास कोन्वेतत् प्रयुंजीयादिति प्रभो। वाल्मीकि जी को चिंता हुई कि ये रामायण कौन पढ़ेगा और इसका प्रयोग कौन करेगा। उसी समय कुश और लव, श्री जानकी जी के पुत्र कुश और लव दोनों खेलते हुए आए और महर्षि वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम किया। उस समय कुश और लव महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही थे। सीता जी ने वहीं पर वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में इन दोनों पुत्रों को जन्म दिया था। जब अयोध्या के लोगों ने सीता जी के ऊपर आरोप लगाया तो लोकापवाद के कारण राम जी ने सीता जी का परित्याग कर दिया। लोकापवाद के कारण राम जी ने सीता जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया। यद्यपि राम जी जानते हैं सीता जी परम शुद्ध हैं, परम पवित्र हैं, इस चरित्र पर लोग प्रश्न करते हैं कि राम जी ने अन्याय किया, सीता के साथ अन्याय किया, निर्दोष सीता को एक प्रजा के कहने पर त्याग दिया। लेकिन राम जी से पूछो, राम जी जानते हैं कि अगर मैं प्रजा को डांट करके चुप करा दूंगा और कह दूंगा तुम्हें पता नहीं है, तुम क्या जानो, मेरी सीता परम पवित्र है, तो राज सत्ता के भय से प्रजा तो चुप हो जाएगी, लेकिन भीतर भीतर ये बात सुलगती रहेगी
कि राम जी बड़े न्यायवादी हैं, न्याय प्रिय हैं, लेकिन अपने परिवार की और अपने व्यक्ति की बात आई तो राम जी ने स्वीकार नहीं किया। राम जी के ऊपर पक्षपाती होने का आरोप होगा। और दूसरे, कितना भी प्रयास किया जाएगा लेकिन सीता जी के चरित्र पर लोगों का संदेह बना ही रहेगा। जुगों जुगों तक सीता के चरित्र पर लोग संदेह करते रहेंगे। इसलिए राम जी ने विचार किया कि सीता के चरित्र पर जो लोगों को संदेह है वह संदेह समाप्त हो, इसके लिए वर्तमान समय में सीता का मुझे त्याग करना होगा। और सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जाएंगी और महर्षि वाल्मीकि जब रामायण की रचना करेंगे और उस रामायण को सारी दुनिया सुनेगी, अयोध्या की प्रजा सुनेगी, तो सीता जी के पावन चरित्र को समझ पाएगी। इसीलिए भगवान ने सीता जी को वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में भेजा। सीता जी को और भी कहीं भेज देते, लेकिन नहीं। राम जी को मालूम है कि सीता जी जब वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में जाएंगी तभी वाल्मीकि के अंदर वह सामर्थ्य प्रकट होगा कि वो रामायण की रचना कर पाएंगे। क्योंकि सीता जी भगवान की साक्षात करुणा है।